भगवान ये नहीं देखते कि ये तीर्थ वाला है कि ये कैलाई वाला है कि हरिद्वार वाला है। भगवान के पास धर्म दंड बराबर है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में भोगना होगा। किया हुआ कर्म बंधुओं कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। मुझे एक कथा स्मरण आ गई। एक महात्मा थे, जीवन भर साधु ने भिक्षा मांगी और जीवन भर भिक्षा मांग करके पैसे इकट्ठा किए। पैसे रखे कैसे? उस समय में बैंक नहीं होता था, तो सोने के सिक्के खरीद लिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे इकट्ठा करके स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के खरीद कर रख लिए। और अंतिम समय में विचार आया कि ये बचे पैसे का भंडारा करवा दूं, साधु संत महात्माओं को भोजन करवा दूं। लेकिन सोना ले कैसे जाएं? तो हाथ में डंडा था बांस का, और बांस बीच में खोखला होता है। उस खोखले बांस के भीतर सोने के सिक्के भर दिए। चल पड़े कि त्रिवेणी में कुंभ का मेला लग रहा है, कुंभ के मेले में साधु भंडारा करेंगे, आए हुए तीर्थ यात्रियों को भोजन कराएंगे। जीवन भर जितनी भिक्षा मिली, जितना मधुकरी मैंने किया, अब ये सब दान करके मैं मुक्त हो जाऊं। लेकर चले। रास्ता लंबा था, रात हो गई। पुरानी बात, गांव में रुकने की बात आई तो गांव में किसी समृद्ध सेठ के दरवाजे पहुंच गए। ध्यान देना, सेठ जी ने कहा, अहो भाग्य महात्मा हमारे दरवाजे आए, रात्रि विश्राम कीजिए। भोजन दिया, सब कुछ दिया। लेटने के लिए गए तो सेठ जी उस महात्मा जी की छड़ी उठाकर रखने लगे। छड़ी जैसे ही उठाई तो भारी लगी। मन में संशय हो गया कि कुछ तो है इस डंडे में। महात्मा रात को सो गए तो डंडा खोल दिया। खोला तो सोने के सिक्के निकले और सेठ का मन लोभ में आ गया। अरे साधु को सोने का क्या काम, साधु को पैसे से क्या लेना देना। लोभ में आकर के सोना चुराया। पत्नी ने मना किया। पत्नी ने कहा, पैसा मत चुराओ, साधु का है। बोले, अरे साधु को मैं जीवन दान दे रहा हूं, रास्ते में कोई लूट लिया मर जाएंगे महात्मा। और उस डंडे पर मिट्टी भर दी। महात्मा सुबह चल पड़े त्रिवेणी पर। भंडारे का आयोजन कर दिया। सब जगह लोगों को निमंत्रण दे दिया, महात्माओं को, आप आइए भोजन करिएगा, दक्षिणा देंगे। और रात के समय महात्मा ने विचार किया, लाव अपने डंडे को खोलकर सोने के सिक्के निकाले, उनको नोट में तब्दील करें, सुबह सबको बांटना है। और जब डंडा खोला तो उसमें सिक्के तो मिले नहीं, मिट्टी मिली। महात्मा ने सोचा, मेरा वचन अधूरा हो गया। सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, और बुलाने के बाद अब लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सुबह कैसे राशन लाऊंगा, भंडारे का सामान लाऊंगा, दक्षिणा कैसे बांटूंगा, सुबह सब लोग आएंगे। जीवन भर मैंने सत्य का आचरण किया और मुझे ये दशा भोगनी पड़ी। महात्मा गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। सत्य का आचरण कर रहे थे। समय का चक्र बंधुओं ऐसा होता है। जिस रात साधु सेठ के घर पर रुके थे, सेठ ने कहा, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। महात्मा ने कहा, जाओ आशीर्वाद देता हूं, पुत्र होगा। और उनके यहां पुत्र हुआ। सेठ का अकेला पुत्र मोह हो गया पुत्र से। शादी की बात चली, लड़की पसंद हो गई कि बच्चे की शादी करना है। लेकिन बच्चे ने कहा, पिताजी इस बार कुंभ का मेला लगा है और मेरी इच्छा है कि शादी से पहले मैं कुंभ में साधुओं का भंडारा कराऊं। और सेठ तो और पैसे वाले हो गए थे, सोना चुराया था ना, बिजनेस बड़ा हो गया। इकलौता बेटा उसी संत के आशीर्वाद से मिला था। ट्रक के ट्रक राशन लाद कर ले गए। प्रयाग कुंभ में पहुंचे। दूसरे दिन सभी संतों को निमंत्रण दिया। रात बड़े आनंद के साथ सोए और एक सर्प आया, उस बच्चे को दस करके चला गया। बच्चे की मृत्यु हो गई। सुबह सेठ रोने लगे। दरवाजे महात्मा आकर खड़े हो गए।
सेठ ने कहा, मैंने जीवन में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, मेरा बेटा मेरे से क्यों चला गया? संत के आशीर्वाद से पुत्र हुआ था, वो पुत्र मेरे से दूर क्यों हो गया? महात्मा खड़े रहे और उनमें एक महात्मा ने कहा, सेठ आज से लगभग 24 वर्ष पूर्व इसी प्रयागराज कुंभ में जैसे तुम भंडारा कर रहे हो, किसी महात्मा ने भंडारा करने का संकल्प लिया था। तुमने उनका धन हरण किया, जो धन वो भंडारे के लिए लाए थे, उन्होंने आत्महत्या की, और वही महात्मा तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके जन्म लिया, अपना ब्याज सहित सारी संपत्ति लेकर आए और भंडारा कराने के लिए इस प्रयागराज में पहुंच गए। उनका काम पूरा हुआ और वो यहाँ से चले गए। इसलिए बंधुओं, किया गया कर्म कभी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी के हक और अधिकार को यदि मारा है तो किसी न किसी जन्म में आना होगा, ऐसे नहीं तो वैसे वो लेकर जाएगा।